हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल टीचिंग क्लासेस में। साथ ही आज हम एक नई अपडेट लेकर आ चुके हैं। आज हम इस वीडियो में प्रमुख 6 मुद्दों को डिस्कस करने वाले हैं और ये 6 काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट है सैलरी का अपडेट क्या है। सेकंड है जुलाई अगस्त की सैलरी कब तक आ जाएगी। ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है उसका प्रोसेस कब शुरू होने वाला है, और अगर प्रान नहीं जनरेट हुआ है तो उसका क्या होने वाला है। सीएल कितनी लेना चाहिए, 9 लेना चाहिए, 10 लेना चाहिए या 16 लेना चाहिए। खास तौर से टीआरई 3 की बात कर रहे हैं। तो साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी प्रकार की पल-पल के अपडेट आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो साथ ही फर्स्ट पॉइंट ये है, सैलरी आना स्टार्ट हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल सैलरी आना शुरू हो चुकी है, परंतु आज है 26 अगस्त और आज नॉट वर्किंग डे है, तो आज किसी भी प्रकार की सैलरी नहीं आने वाली है। अगर हम 25 अगस्त की बात कर लें, कल की बात कर लें, तो कल काफी लोगों की सैलरी आई थी। उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पर लगा दूंगा, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कल मॉर्निंग में 2 मंथ की सैलरी आ चुकी है और ये हमारे ही डिस्ट्रिक्ट का है, एक दूसरे ब्लॉक का है। इसमें जो सैलरी आई है वो 1 to 5th और 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की सभी की आई है, लेकिन इसमें भी काफी कैंडिडेट अभी ऐसे रह गए हैं जिनकी सैलरी उस ब्लॉक में नहीं आई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट है। तो फर्स्ट पॉइंट यही था कि आपकी सैलरी आना शुरू हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड्स, कल आपकी सैलरी आ चुकी है। कुछ लोगों की कल सैलरी आई थी। अब आज है नॉट वर्किंग डे, तो आज तो सैलरी नहीं आने वाली है। कल से शुरू होगा ये प्रोसेस और मैं बताने वाला हूं कि कब तक आपकी सैलरी आ जाएगी। आप लास्ट तक इस वीडियो को देखिएगा, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस है ये। कल जो सैलरी आई थी कुछ लोगों की, उसमें 2 मंथ की सैलरी आई थी। पहले मंथ था आपकी मई और जून, सेकेंड था जून। पीआरटी थी, उसकी सैलरी आई थी मई की 21,631 और जो जून है उसकी आई थी 35,720। ये पीआरटी की थी। 6 to 8, 9, 10, 11, 12 की इससे कुछ ज्यादा आई थी सैलरी। लेकिन एक बार फिर मैं क्लियर कर दूं, सारे कैंडिडेट की अभी सैलरी नहीं आई है, उसका प्रोसेस चल रहा है, मैं आपको बताऊंगा अभी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका जुलाई और अगस्त की सैलरी कब तक आएगी। जिनकी सैलरी आ चुकी है 2 मंथ की, उनकी जुलाई अगस्त की कब आएगी, और जिनकी अभी तक बिल्कुल नहीं आई है उनकी सैलरी कब तक आने वाली है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, जो जुलाई की सैलरी है और अगस्त की जो सैलरी है वो आपकी 5 से 10 सितंबर के बीच में आपको देखने को मिल जाएगी। मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है कि आपकी 5 सितंबर तक आपकी सैलरी मिल जाएगी। लेकिन हार्ड एंड अगर बहुत ज्यादा ही आगे डिले होता है तो आपकी 10 सितंबर तक आपकी सैलरी मिल जाएगी, जुलाई और अगस्त की। अब वहीं पर उन लोगों की जिनकी अभी तक सैलरी बिल्कुल नहीं आई है, तो साथ ही मैं आपको बता दूं, आज नॉट वर्किंग डे है, तो आज तो सैलरी आना इम्पॉसिबल है। अगर मैं कल की बात करूं तो कल भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अब जो प्रोसेस चल रहा है वो अगस्त की सैलरी का प्रोसेस चल रहा है और जो विभाग है वो ये नहीं चाहेगा कि अब बीच में वो किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न हो। तो ये मानकर चलिए कि जिनकी सैलरी अभी तक बिल्कुल नहीं आई है उनको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन ये सत्य है कि आपकी जो सैलरी है वो 5 सितंबर तक मिल जाएगी। अगर बहुत ज्यादा डिले होती है तो 10 सितंबर तक आपकी सैलरी मिल जाएगी। साथ ही 80 to 90% चांसेस है कि आपकी जो सैलरी है वो 10 सितंबर तक सारी आ जाएगी। नेक्स्ट है, जिनका ऑनबोर्डिंग नहीं हुआ है उनका क्या है अभी तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिनका ऑनबोर्डिंग अभी तक नहीं हुआ है उनका क्या है। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, आज तो नॉट वर्किंग डे है। आज किसी प्रकार का ऑफिस खास तौर से शिक्षा विभाग में नहीं खुला हुआ है, तो आज नहीं होगा। ये जो प्रोसेस है वो कल आपका शुरू होगा। कल से आपका प्रोसेस शुरू हो जाएगा ऑनबोर्डिंग का, और लगातार चल ही रहा है ऑनबोर्डिंग। धीरे धीरे सभी का ऑनबोर्डिंग होता हुआ जा रहा है। आप जिनका नहीं हुआ है उनका भी अगले 2 से 3 दिन में ऑनबोर्डिंग हो जाएगा। उनका भी जो ऑनबोर्डिंग है वो 5 सितंबर से पहले ही हो जाएगा, सैलरी से पहले। ये मानकर चलिए कि उनकी भी सैलरी सभी के साथ में आ जाएगी। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि आपकी चारों मंथ की एक साथ सैलरी आएगी। कुछ वेरिएशन होता है, कुछ दिन का डिफरेंस होता है। जैसा एक्सपीरियंस है टीआरई 1 और टीआरई 2 का, अगर जो उनकी सैलरी आई थी उसमें 4 से 5 दिन का डिफरेंस था। तो इसी प्रकार की जिनकी बिल्कुल सैलरी नहीं आई है, अगर उनकी 5 से 10 सितंबर के बीच में आती है तो ये मानकर चलिए आएगी तो चारों मंथ की, लेकिन उसके बीच में कुछ दिनों का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। लेकिन ये मानकर चलिए कि बिफोर 5 to 10 सितंबर तक आपकी सैलरी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बची हुई सैलरी कब आएगी। तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, साथ ही जो बची हुई सैलरी है वो 5 से 10 सितंबर के बीच में आ जाएगी। अभी आज तो नॉट वर्किंग डे है, बट अगर हम कल की बात कर लें तो कल आने की पॉसिबिलिटी 50% है। 50% कल से जो सैलरी है वो आना प्रारंभ हो जाएगी। लेकिन अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की बात कर लूँ तो थोड़ा मुश्किल है कल
लेकिन ये सत्य है कि आपकी 5 से 10 सितंबर के पहले आपकी सैलरी आपके हाथ में होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राण अभी तक नहीं आया है, तो साथ ही मैं आपको मेक श्योर कर दूं कि अगर अभी तक आपका प्राण जनरेट नहीं हुआ है तो थोड़ा गंभीर मुद्दा है, इस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करिएगा। कुछ स्पेशल परिस्थितियों में आपका प्राण जनरेट नहीं होता है। पहला पॉइंट तो यह है कि अगर किसी ने गलत अप्लाई किया है, तब रिजेक्ट हुआ है और दोबारा अप्लाई किया है तब भी उसने गलत किया है, तो पहली कंडीशन तो ये है, तब उसका प्राण नहीं जनरेट हुआ होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि उसने लेट प्राण जनरेट किया हो, लेट प्राण के लिए अप्लाई किया हो, तब भी उसका जो प्राण है वो अभी तक नहीं आया है। तो आप चेक कर लीजिएगा कि आप किस कंडीशन में है। अगर आपका इन दोनों में नहीं है, अगर आपने बहुत पहले ही प्राण जनरेशन के लिए फॉर्म फिलअप किया था, तो आप एक बार क्रॉस चेक करवा लीजिएगा कि आपकी क्या गलती है। जो भी आपके पास प्रिंट आउट हो उसको एक बार आप मैच कर लीजिएगा। अगर आपके पास कोई ऑथेंटिक नहीं है मैच करने का डॉक्यूमेंट्स, तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करा दिया और वहां पर आप जाकर उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीएल कितनी ले। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी सारे लोग 9 बता रहे हैं, काफी सारे लोग 10 बता रहे हैं सीएल, काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि 16 सीएल मिलेंगे। तो साथ ही मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं, यहां पर आप स्पष्ट देख लीजिएगा। आपका अगर आप खास तौर से टीआरई 3 की बात कर रहे हैं, अगर आपका बीच में ज्वाइनिंग हुआ है तो उसी मंथ के समानुपातिक में ही आपको जो सीएल है वो मिलना है। अगर आपने मई में ज्वाइन किया था स्कूल तो मई पूरा लगेगा। अगर 15 मई से आपने स्कूल ज्वाइन किया तो मई पूरा मंथ लगेगा। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आपके 8 महीने हो रहे हैं, तो पूरी साल में 8 मंथ हैं और एक साल में शिक्षा विभाग 16 आपको सीएल देता है। तो अगर हम पर मंथ सीएल की बात कर लें तो 1.33 एक मंथ का सीएल होगा, और अगर 8 मंथ के निकाल लेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1.33 इंटू 8, तो इज इक्वल टू आएगा आपका 10.66। मतलब जो आपकी जो ऑथेंटिक सीएल है वो 10 है, लेकिन अगर कोई आपका एचएम सही है, कोऑपरेट करेगा, तो 11 भी आपको मिल सकती है, लेकिन 10 तो आपकी कंफर्म है। काफी सारे लोग बोल रहे थे कि 9 मिलेंगी सीएल, तो साथ ही 9 आपकी नहीं है। आप कोशिश करिएगा कि आपको 10 मिले। आप रूल से भी देख सकते हैं, और अगर कितना ही कम मिलेगा तो 9 से कम आपको सीएल नहीं मिलेगा। लेकिन काफी सारे लोग बोल रहे हैं कि हमको 16 सीएल दिखा रहा है ई शिक्षा कोर्स पर। तो जी हाँ फ्रेंड, बिल्कुल ई शिक्षा कोर्स पर आपकी 16 सीएल दिखा रहा है, परंतु आपको 16 सीएल लेने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल मत लीजिएगा 16 सीएल। अगर आप लेंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। आपको सिर्फ 9 से 10 ही सीएल यूज करना है। कोशिश करिएगा कि आप 10 सीएल को यूज करें। तो ये सीएल की प्रोसेस था। आई थिंक सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपका कोई और डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उसको भी क्लियर कर दूंगा। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ये सोसाइटी वेलफेयर के लिए है। तो साथ ही हम मिलेंगे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।